मैं लता शिरोडकर भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार संप्रदाय पर चर्चा करने जा रही हूँ। अक्सर कहा जाता है कि स्त्री हमेशा गहने पहनना पसंद करती है क्योंकि गहनों के द्वारा स्त्री का सौंदर्य बढ़ता है। उसी तरह से ये कहा जाता है कि कविता को भी सुंदर बनाना है तो कविता को शब्द और अर्थ के गहने पहनाए जाते हैं और वही काव्यशास्त्र में अलंकार संप्रदाय के नाम से जाना गया। लेकिन यह आगे जाकर बड़ा विवादास्पद रहा है कि वस्तु महत्वपूर्ण है या शैली महत्वपूर्ण है। अलंकार संप्रदाय को महत्वपूर्ण माने या न माने, ये आगे जाकर चर्चित विषय रहा है। लेकिन भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, उन्होंने कहा कि काव्य में काव्य वस्तु और शैली दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी कंटेंट एंड द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन आगे जाकर भामह आए 6ठी शताब्दी में और उन्होंने कहा कि नहीं, काव्य में अलंकारों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए और उन्होंने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का साथ साथ होना ही काव्य है। उनका ग्रंथ है काव्यालंकार। नाम से ही स्पष्ट है कि उन्होंने वहाँ पर अलंकार की चर्चा की है। लेकिन यह परिभाषा बहुत ही लोकप्रिय रही है, लोगों के द्वारा इसे सराहा गया। वो परिभाषा थी शब्दार्थो सहितो काव्यम। काव्य क्या? शब्द और अर्थ का होना। लेकिन स्पष्ट है और यह सर्वविदित है कि जब शब्द और अर्थ के द्वारा कविता में सुंदरता आती है तो वो कविता का अलंकरण ही है और इसी रूप में लोगों ने, विचारकों ने इसे व्याख्यायित और विश्लेषित किया। आगे जाकर बहुत सारे विचारक आए जिन्होंने काव्य की परिभाषाएं प्रस्तुत की। उन परिभाषाओं में दंडी ने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म अलंकार है। वामन ने भी कहा काव्य में अलंकार होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। रुद्रट ने भी कहा। विभिन्न आचार्यों ने भले ही माना कि काव्य में अलंकार महत्वपूर्ण है, लेकिन भामह ने जब अलंकारों की बात की तो विशेष रूप से वक्रोक्ति पर ध्यान दिया। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति, टेढ़ी बात। जब किसी चीज़ को टेढ़े ढंग से कहा जाता है तो उसे कहा जाता है वक्रोक्ति। और काव्य में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, तो उसे किस प्रकार से वो प्रयुक्त होता है, एक उदाहरण देखिए। सीता बड़ी रूठी हुई है राम से और कहती है कि आप मुझे वनवास के लिए नहीं ले जा रहे हो, मैं भी आना चाहती हूँ। तो वो किस तरह से कहती है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगूँ, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगूँ। यानी तुम अच्छे हो वन जाने के लिए, मैं क्यों जाऊँ, आप ही जाइए, मैं नहीं आ रही आपके साथ। अर्थ ये है, यानी वास्तव में वो आना चाहती है लेकिन टेढ़े ढंग से कह रही है कि मैं क्यों आऊँ, मैं नहीं आ रही हूँ। यानी वक्रोक्ति के द्वारा भामह ने अलंकार की बात की। यानी जब टेढ़े ढंग से कोई चीज़ कही जाती है तो काव्य बड़ा सुंदर लगता है और काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वक्रोक्ति आवश्यक है, ऐसे भामह ने कहा। उसी प्रकार से कृष्ण का भी उदाहरण अक्सर दिया जाता है श्लेष अलंकार के अंतर्गत। वो ये है कि गोपिका रूठी हुई है, राधा रूठी हुई है और वो कहती है कि कृष्ण नहीं आ रहे हैं और अचानक कृष्ण आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं तो पूछती है राधा कौन है। वे कहते हैं घनश्याम। तो राधा रूठ कर कहती है घनश्याम हो तो बाहर गरजो। यानी घनश्याम का दूसरा अर्थ ये है बादल भी है तो बाहर दूसरी जगह पर गरजो। तो टेढ़ी बात के द्वारा जब काव्य को सुंदर बनाया जाता है तो काव्य की शोभा बढ़ती है, इसे भामह ने माना। आगे जाकर दंडी आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ वक्रोक्ति से ही काम नहीं चलेगा, काव्य की सुंदरता अलंकारों के जरिए बढ़ती है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार महत्वपूर्ण है। अतिशयोक्ति अलंकार यानी बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। ये जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में है जा रही। यानी कोई धरती आकाश से मिलने नहीं जा सकती है, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कविता में ये बात कही गई है
तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो दंडी ने उस पर ज़्यादा बल दिया और कहा कि काव्य में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर बहुत सारे आचार्य हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ अलंकार ही काव्य का महत्वपूर्ण तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि मम्मट आगे जाकर आए और उन्होंने काव्य प्रकाश में कहा कि तदौषौ शब्दार्थो सगुण वनलंकृति पुनः क्वापि। इसका अर्थ ये है कि काव्य वह हो तदौषौ जिसमें दोष न हो, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ हो, सगुण गुण के साथ हो, कविता वो है। लेकिन अलंकृति हो आवश्यक नहीं है, अगर है तो ठीक है, लेकिन वह होना ही चाहिए ये आवश्यक नहीं है। यह मम्मट की परिभाषा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आचार्यों ने इसे नकारना शुरू किया। अंग्रेजी साहित्य में उनका कहना है, विचारकों का, कि काव्य में वो इतने घुले मिले रहते हैं कि उसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। वही बात भरत मुनि ने भी पहले कही थी कि वो काव्य में आ ही जाता है। कथा वस्तु और उसकी शैली दोनों एक दूसरे के साथ खुले मिले हैं। लेकिन आचार्य भामह ने और आचार्य दंडी ने ज़्यादा जोर दिया और कहा कि काव्य में अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका होना अनिवार्य है। आगे जाकर यह संप्रदाय नहीं चल पाया, क्योंकि सिर्फ अलंकार से ही काव्य सुंदर नहीं बन सकता, यह माना जाने लगा। जैसे कि एक उदाहरण देना मैं पसंद करूँगी कि मान लीजिएगा कि एक अच्छी तरह से चाय बनाई गई है, उसमें बहुत अच्छे मसाले डाले गए हैं और बहुत बढ़िया चाय है, लेकिन उसका कप टूटा है, मैला है, तो आप चाय पीना पसंद नहीं करोगे। लेकिन मान लीजिएगा कि चाय का कप बहुत बढ़िया है, लेकिन चाय बड़ी फीकी फीकी है, तब भी हम पसंद नहीं करेंगे चाय पीना। तो अच्छी चाय अगर अच्छे प्याले में डाल दी जाए और तब हम कहेंगे वाह क्या चाय है। उसी प्रकार से आगे जाकर विचारकों को लगा कि सिर्फ और सिर्फ अलंकार से काम नहीं चल सकता, काव्य की वस्तु महत्वपूर्ण है और साथ साथ अलंकार उसके साथ आ जाता है, शैली आ जाती है। दोनों साथ साथ आए तो उसका एक समन्वित प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मुख और चंद्र की बात के द्वारा इसे स्पष्ट किया जाता है। जैसे मुख और चंद्र, मुख चांद के समान है जब कहा जाता है, तो मुख भी उतना ही ज़रूरी है, चंद्र भी उतना ही ज़रूरी है। उसी तरह से काव्य में वस्तु भी ज़रूरी है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकार शैली भी ज़रूरी है, और दोनों एक साथ चले तो काव्य का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन अलंकारवादियों ने अलंकारों पर ही ज़्यादा जोर दिया, इस वजह से यह आगे नहीं बढ़ पाया। तब अलंकारवादियों को बुरा लगा और उन्होंने हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि अग्नि है और आप धुएं को स्वीकार नहीं करते हो तो कैसे हो सकता है, तो अग्नि के साथ धुएं को स्वीकार करना ही होगा, उसके ताप को स्वीकार करना ही होगा। उसी तरह से अलंकारवादी बहुत ही दृढ़ रहे अपने मत पर और उन्होंने कहा कि अलंकार का होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि मान लीजिएगा कि किसी नदी का पानी लाल है, तो हम क्या कहते हैं, पानी लाल है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि ये पानी अलग है और ये लाल रंग अलग है, क्योंकि वो लाल रंग उसमें घुला मिला है। तो वो घुला मिला है, लेकिन साथ साथ वो लाल रंग पानी नहीं है और पानी यानी लाल रंग नहीं है, वो घुले मिले ज़रूर है। उसी प्रकार से आगे जाकर यह स्वीकार किया गया कि काव्य में वस्तु और अलंकार शैली दोनों साथ साथ चलने चाहिए, वो ज़रूरी है, अवश्यंभावी है, नहीं तो काव्य बड़ा फीका हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ हम बाहरी सुंदरता की बात करें और आंतरिक सौंदर्य नहीं है तो काव्य का प्रभाव कम हो जाएगा। कुछ विचारक हैं जो कहते हैं कि बाहरी सुंदरता की क्या आवश्यकता है, आंतरिक सुंदरता व्यक्ति में है तो वो आंतरिक सुंदरता प्रकट हो जाती है और वो निखार अपने आप दिखाई देता है, तो बाहरी सौंदर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के विचारक भी है। लेकिन कमोबेश रूप से मोर और लेस लोगों ने यही कहा है, विचारकों ने यही कहा है कि काव्य में दोनों पक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े तो काव्य में निखार आ जाता है। और इसीलिए अपने एकांगी दृष्टिकोण के कारण अलंकार संप्रदाय आगे जाकर धीमा पड़ता गया। बहुत बहुत धन्यवाद।